Hey guys, hi, good evening, good afternoon actually. If you can hear me and see me clearly, quickly type a 5 in the chat box so that we can begin the class. Yes, everyone. Hi, good afternoon, Arshia. Welcome. Good afternoon, everyone. Come on, guys. Piyush is here. Well, great. That's good. Hi, Amlan. Good afternoon. Guys, I wanted to ask you a quick thing. Is 3:30 जो आपका timing है? I hope that is working out for you, right? I mean, because I kept that in mind because अभी आपके schools नहीं हैं, so I thought that is perhaps a good timing. Yes, I'm good. I'm doing great actually. Sir, hi, Piyush, what's up? Good afternoon. Good afternoon, guys. Come on, jaldi se settle ho jao and quickly invite your friends because we are going to start the second lecture of biology fundamentals. Okay, so guys, कोई मुझे बताएगा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? What was the first lecture for biology fundamentals that we attempted it? कोई मुझे बता सकता है? Yes, someone who remembers. Good afternoon, beta. Hi, Srishti. Okay. So guys, let me brief. We did characteristics of life, ionic covalent bonds. Wow, great, well done, बहुत अच्छे. Guys, थोड़ा सा अगर आप इसी तरह रिवाइज करके आएंगे ना, आपको पूरा आइडिया होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे. फिर भी मैं अभी एक बार बस ब्रीफ दे रहा हूँ. 9th और 10th के लिए YouTube पर अभी जो सीरीज चल रही है राइट नाउ, 10th के लिए जो है दैट इज बायोलॉजी फंडामेंटल्स. बायोलॉजी फंडामेंटल्स में लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है, लेट मी जस्ट समराइज ऑल ऑफ इट. वी स्टार्टेड विथ अ डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ कि अगर हमें डिफाइन करना पड़ा तो लाइफ क्या है. फिर वी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि भैया लाइफ इज मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना. फिर हमने पढ़ा कि इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स हैं, राइट. And then we started talking about biomolecules, है ना. Then we started talking about biomolecules. Is there a Menti or not? Beta, Menti will be there, a chota Menti at the end of the lecture, but let's not get senti for Menti. Let's go hashtag crazy for concept. Concept के crazy, है ना. Let's be concept के crazy and not be senti for Menti, है ना. Okay? चलो, तो फिर बायोमोलिक्यूल्स में हमने दो डायरेक्शन में पढ़ाई स्टार्ट की. वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक फंडा ऑफ दीज बायोकेमिकल्स, है ना. हमने बोला कि बायोकेमिकल्स का बेसिक फंडा होता है पॉलीमर और मोनोमर कॉन्सेप्ट, है ना. पॉलीमर और मोनोमर कॉन्सेप्ट हमने समझा कि मोनोमर्स आर इंडिविजुअल डब्बाज. अगर पॉलीमर एक बड़ा सा ट्रेन है तो मोनोमर इंडिविजुअल डब्बाज होंगे जिनको जोड़ जोड़ के आप पॉलीमर्स बनाओगे. हमने कहा कि बायोपॉलीमर जिसकी हमें बात करनी है, बेटा दिस इज अ सेकेंड लेक्चर. फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, ये फर्स्ट लेक्चर की समरी है. ओके, दिस इज द समरी ऑफ द फर्स्ट लेक्चर. बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू रिविजिट अ फ्यू थिंग्स. ओके, एग्जाम्पल हमने दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन्स है, डीएनए है. ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, Sugar, hi, good afternoon. But it's okay. It's a change is a part of life. We keep on going through changes, है ना. Can we say cell is a biomolecule? No, cell is a composite of molecules. Cell biomolecule नहीं. हम कह सकते हैं क्या कि हमारा room ईटा है बेटा? Can we say our room is a brick? No. What can we say? Our room is made up of bricks. हमारा कमरा ईंटों से बना है. ऐसे कहते हैं ना. हम ये नहीं कहते कि हमारा कमरा ईंट है. नो, हम कहते हैं हमारा कमरा ईंटों से बना है. ईंटों से दीवार बने, दीवार से आपके कमरों के चार डायरेक्शंस बने, ऊपर नीचे फ्लोर और आपका रूफ बना, राइट. फिर बायोमॉलिक्यूल्स में ही वी वर टॉकिंग अ लिटिल बिट ऑल्सो अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स, है ना. फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम बात कर रहे थे और कार्बन के बारे में काफी स्पेसिफिकली बात किया था और वाटर के बारे में काफी स्पेसिफिकली बात किया था. सेल और एटम कंफ्यूज करते. कविता एकदम देखो, एग्जैक्ट एनालॉजी में आपको बताता हूं.
आपका कमरा कैसे बना है बेटा? एक रूफ है, छत, एक फ्लोर है, आपका लेफ्ट राइट फ्रंट बैक दीवारें हैं, आपका सेल भी वैसे बना है ना? आपका सेल भी ऐसे बना है, सेल में भी एक चार दीवारी हैं ऊपर नीचे, बस ये दीवार किसके बने हैं? आपके रियलिटी में ये दीवार ईंटों के बने हैं, राइट? In terms of life, in terms of cell, these are made up of molecules. Molecules are the building block of membranes. Membranes build up your cell. Bas. Okay. So guys, can you give me a quick idea of what I mean when I say that water is a polar covalent compound? जब मैंने बोला कि वाटर एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं इसका क्या मतलब है? Toshika, I actually take only 3 classes a day, so that's okay, right? Sir, क्या ये NTSE के लिए बेटा, ये NTSE फाउंडेशन IGSO मतलब 10th प्लस कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली 9th और 10th ग्रेड्स के लिए है, बट NTSE फाउंडेशन और IGSO लेवल का है. डिफरेंट चार्जेस, इट फॉर्म्स H बॉन्ड्स, वेरी गुड. डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा हम एक्यूरेट यहां रहेंगे. हमने बोला था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, पर ऑक्सीजन लालची है. व्हाट डिड वी से? ऑक्सीजन इज लालची. केमिस्ट्री की भाषा में इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ. इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है, मैंने एग्जांपल दिया था कि मोबाइल फोन और ये टैबलेट, ये पेन, मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया था कि दोनों मिलकर यूज करेंगे, बट मैं मोबाइल फोन ज्यादा यूज करने लगा, तो आई एम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. उसी तरह क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ज्यादा आ रहा है, ऑक्सीजन डेवलप्स अ पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन डेवलप्स अ पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स और इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज पार्शियल चार्जेस. तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, सॉरी नॉट पॉजिटिव, एंड हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, एंड इसके कारण एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, HOH होगा. बेटा आप उसे HOH इसलिए लिखते हैं बिकॉज व्हेन वी वांट टू सिग्निफाई OH वाला, ऑर्गेनिक भाषा में उसे HOH लिखते हैं. इनऑर्गेनिक भाषा में H2O लिखो, दैट इज ओके. यू डोंट नीड टू राइट HOH, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों से ले रहा है, वो एक हाइड्रोजन से नहीं लेगा, वो दोनों से लेगा. ठीक है, ओके. फिर हमने कार्बन की बातें स्टार्ट की थी. कुड समवन रिमाइंड मी व्हाट थिंग्स वी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट कार्बन? कार्बन के बारे में हमने क्या गप्पे किया था पिछले बार? कोई मुझे रिमाइंड करेगा कि कार्बन के बारे में हमने क्या गप्पे की थी? बेटा ये सब रिवीजन है, ठीक है. सो हर एक बायोलॉजी फंडामेंटल का लेवल काफी ज्यादा है, इसीलिए हर एक क्लास के पहले 10 मिनट हम कोशिश करेंगे रिवीजन करने का. ठीक है, इसीलिए मैं ये रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड ये लेवल थोड़ा ज्यादा है और अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है. ठीक है, एंड गाइज इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ सेशन को लाइक जरूर करना एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वी हैव मोर एंड मोर पीपल इन द क्लास एंड वी अंडरस्टैंड दैट यस पीपल वांट टू स्टडी दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स. Very good Amlan. So we studied 2 amazing properties of carbon. सबसे पहले it can form 4 bonds, जिसको हमने बोला कार्बन इज टेट्रावैलेंट. पीछे से पढ़ो, वैलेंट वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी, टेट्रा मतलब 4 बॉन्ड्स बना सकता है. हमने एग्जांपल दिया कि भैया मीथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से भिड़ा पड़ा है ना. Now we also said that it has self-linking property. लंबे चेन्स बना सकता है कार्बन खुद से जुड़ के, है ना. फिर हमने बोला फंक्शनल ग्रुप हमने एग्जांपल दिया था. बंगाल इज फेमस फॉर रसगुल्ला, है ना. केरला इज फेमस फॉर बनाना चिप्स. गुजरात इज फेमस फॉर ढोकला. सो उसी तरह हमने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर फेमस फॉर दीज स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स
that give chemical properties to the compound. हमने ये बोला था कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन होते हैं इन छोटे ग्रुप ऑफ एटम से. बंगाल में सिर्फ रसगुल्ला नहीं है बेटा, बंगाल हैज मेनी अदर थिंग्स, बट बंगाल इज नोन बाय द रसगुल्ला, है ना. बिहार इज नोन बाय ठेकुआ, गुजरात इज नोन बाय ढोकला, केरला इज नोन बाय चिप्स, राइट. और भी एटम्स होंगे, बट ये ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बिहेव एंड असाइन केमिकल प्रॉपर्टीज टू दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. कोई मुझे 2 एग्जाम्पल देगा फंक्शनल ग्रुप के जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बिकॉज बेटा आज की क्लास में फंक्शनल ग्रुप्स काफी इंपॉर्टेंट है. तो दैट इज व्हाई आई वांट यू पीपल टू फर्स्ट गिव मी सम एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स दैट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास. Someone please give me some example of the functional groups that we studied in the last class. Ketone, thank you so much Amlan, well done. OH, Shashank, could you please name the OH? OH को क्या कहेंगे? Very good, hydroxyl. तो hydroxyl यानी OH and जिन compounds के पास OH है उनको बोलेंगे alcohol. Ketone यानी कार्बोनाइल. तो बेटा जब भी हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं 3 चीजें आती हैं. फंक्शनल ग्रुप का केमिकल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप का केमिकल नेम एंड व्हाट इज द जनरल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड जो उस फंक्शनल ग्रुप से डिफाइन होता है. यानी फंक्शनल ग्रुप का केमिकल फॉर्मूला इज OH. इस फंक्शनल ग्रुप का नाम इज हाइड्रोक्सिल, और जिन कंपाउंड्स के पास हाइड्रोक्सिल होता है उनको बोलते हैं जनरली अल्कोहल. फिर हमने बोला यू कैन हैव अ फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड C डबल बॉन्ड O. इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप. जिन कंपाउंड्स के पास कार्बोनाइल ग्रुप एंड में होगा हम बोलेंगे एल्डिहाइड. जिनके पास ये मॉलिक्यूल के बीच में होगा उनको बोलेंगे कीटोन. फिर हमने एग्जाम्पल देखा था COOH. हमने बोला कि इसका केमिकल नेम है कार्बोक्साइलिक एसिड. सॉरी माय बैड somebody please correct me बेटा. what is the functional name group name of COOH? बेटा बायो के लिए थोड़ा इतना केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा. हम बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ने के लिए वी हैव टू स्टडी दिस मच ऑफ केमिस्ट्री. पढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना. इट्स इंपॉर्टेंट. ओके गाइस, समबडी प्लीज करेक्ट मी. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप का नाम COOH का? गाइस आप गूगल कर सकते हैं. मेरी क्लास में गूगल बाबा का प्रेजेंस इज अलाउड, बट आंसर्स गूगल मत करना. हमेशा जब मैं बोलूं तब गूगल करना. ओके हमेशा आंसर्स गूगल मत करना, जब मैं बोलूं तब. थोड़ा सा कार्बोक्साइल ग्रुप एंड कंपाउंड को बोलेंगे कार्बोक्साइलिक एसिड. अब एक एक एग्जांपल्स फटाक से याद कर लेते हैं. अल्कोहल का एग्जांपल वाइन, शैंपेन, बियर, विस्की, ये सब जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसमें अल्कोहल होता है. कफ सिरप, उसमें अल्कोहल होता है. ठीक है. फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन, आपके सारे कार्बोहाइड्रेट्स, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, एवरीथिंग हैज एल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है, आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अब COOH ग्रुप्स, आपके सारे ऑर्गेनिक एसिड्स, साइट्रिक एसिड किसमें होता है? नींबू में, है ना. मैलिक एसिड एप्पल्स में होता है. और कोई एग्जांपल दो बेटा. ग्रेप जूस, अगेन साइट्रस फ्रूट्स, साइट्रिक एसिड. और एग्जांपल दो बेटा, कम ऑन. मोर एसिटिक एसिड, थैंक यू सो मच. एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको कहते हैं. टार्टरिक एसिड, वेरी गुड. मोर एग्जांपल्स. एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, वेरी गुड, बहुत अच्छे. वाओ, कूल, वेल डन. विनेगर, एसिटिक एसिड, वेरी गुड बेटा. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इन डिटेल. ठीक है, चलो.
सो गाइज पिछली क्लास में हमने ये देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, फिर पिछली क्लास में हमने देखा सॉरी आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट इटसेल्फ। पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन भी किया था, विच इज द मोस्ट अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? वी आंसर दिस इन द लास्ट क्लास। सर इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड CHO? हाँ बेटा देखो, जब C डबल बॉन्ड O एंड में होगा वी कॉल इट CHO, जब C डबल बॉन्ड O बीच में होता है वी सिंपली कॉल इट CO। तो एल्डिहाइड को CHO लिखते हैं, कीटोन को CO लिखते हैं, बट द फंक्शनल ग्रुप इट C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड में वो हमेशा एंड में होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो अगर C डबल बॉन्ड O एंड में है, यहाँ दूसरे कार्बन्स हैं, तो इसके पास अकेला नहीं छोड़ सकते, इट हैज टू हैव अ हाइड्रोजन, तो ये बन जाता है आपका एल्डिहाइड। यही अगर कार्बन के बीच में होगा तो यहाँ पे वी कॉल इट C डबल बॉन्ड O। ओके ओके, वेरी गुड। द मोस्ट एबंडेंट बेटा इज ऑक्सीजन, इट्स नॉट कार्बन। मोस्ट एबंडेंट ऑक्सीजन है, लगभग 65%, NCERT का डेटा है ये। कार्बन इज नॉट द मोस्ट एबंडेंट बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इट इज ऑक्सीजन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के ये एग्जांपल्स हमने देखे थे, है ना, OH, कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिल, एमिनो, सल्फाहाइड्राइल, फॉस्फेट एंड मिथाइल। ठीक है, से बॉन्ड समझ नहीं आ रहा बेटा। सृष्टि, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होगा? 2 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ऑक्टेट रूल याद करो, स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। 4 ऑलरेडी है, उसको 4 और चाहिए ना, तो इसीलिए कार्बन 4 और इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम का अपने पास रख सकता है, शेयर कर सकता है। दैट इज वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट, 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसको 4 चाहिए उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। केमिस्ट्री में पढ़ा था 9th ग्रेड में ये। ओके, सो मेरे यहाँ मिक्सी चालू हो गया, दैट मीन्स खाना बनना स्टार्ट हो चुका है। ओके, बट डोंट वरी अबाउट इट। सॉरी, यस सर, तो हाइड्रोजन होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू मी। H2O 70% तो बेटा 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 H2O is not the only thing. H2O you have a lot beta, but oxygen is present in other forms as well, na? Okay, H2O is your body mass is 70% it's water, that's true, but और भी तो चीजें हैं ना बेटा। Okay, ठीक है, so guys very good, that is C double bond O. Okay, now another question quickly, a cell is made up of dash। अब ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब 0 चांसेस ऑफ एरर होना चाहिए इसमें, 0 चांसेस ऑफ एरर। सो अ सेल इज मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनल्स। वेरी गुड, बहुत सही, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, है ना, क्योंकि what are organelles made up of? Membranes. What are membranes made up of? Molecules. What are molecules made up of? Atoms. So answer क्या होगा? All of these. बहुत अच्छे, I like this. Okay, सबसे छोटा पिक करो बेटा। क्वेश्चन एकदम सिंपल है बट कंफ्यूजिंग है, मुझे भी लगता था एटम छोटा है या सेल छोटा है जब मैं आपके तरह 10th ग्रेड में था, तो इवन आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज, एटम इज छोटा और द सेल इज छोटा। Yes. Wait, what happened? Okay, this is better. Okay, this is, looks like this needs more light. No, I need more light too. Okay, yeah, I keep on adjusting my, okay, so pick up the smallest, that is atoms, very true। ठीक है, सो एटम से बाकी चीजें बनेंगी। तो अभी तक हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर नहीं कर चुके, अभी हमें करना है। तो कार्बोहाइड्रेट इज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल।
सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट इज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल. मैक्रो बोले तो इसका वजन काफी ज्यादा है. इट इज मोर देन 1000 डाल्टन इन वेट. ओके, इट इज मोर देन 1000 डाल्टन इन वेट. सो कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीमर्स, बड़ा सा ट्रेन मेड अप ऑफ छोटा छोटा डब्बाज. सर माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है? जो 1000 डाल्टन से लेस हुआ. माइक्रोमोलिक्यूल क्या हुआ? जो 1000 डाल्टन से लेस हुआ. व्हाट इज अ डाल्टन? गूगल एंड टेल मी, कम ऑन. व्हाट इज अ डाल्टन? इज अ यूनिट ऑफ वेट, बट व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ डाल्टन? गूगल एंड टेल मी. चलो जल्दी से एवरीवन. नो बेटा, नॉट नीडेड. मैक्रोमोलिक्यूल्स कैन बी, यस, कह सकते हैं कि ये माइक्रोमोलिक्यूल्स है क्योंकि बहुत छोटे हैं. yes, we can say that, but generally micromolecules refer to the acid soluble part, जिसमें आपका आ जाता है आयन, आयनिक सॉलिड्स वगैरह वगैरह, वो सब आ जाते हैं. come on guys, बेटा please use internet actively in my class according to my prescription of course. so जल्दी से मुझे 1 डाल्टन का मतलब बताइए. AMU, atomic mass unit. What is atomic mass unit? What is atomic mass unit? 1/12 of carbon C12. Very good Amlan. Good. So guys, हमेशा नॉलेज ढूंढो, मिलेगा, है ना. 1/12 ऑफ कार्बन C12. ये डेफिनेशन भी काफी इवॉल्व हुई है. पहले हाइड्रोजन को हुआ, फिर हमने ऑक्सीजन को लिया, फिर हमने कार्बन को लिया. It has changed a lot over time, but right now the accepted definition is 1/12 of carbon C12. ठीक है. So guys, carbohydrates are made up of छोटा छोटा डब्बाज that you call as monomers. Now there are names for these polymers and monomers. Polymers को कहते हैं polysaccharide. Saccharide comes from the word saccharon. Saccharon मतलब शुगर, पॉली मतलब बहुत सारे. मोनोमर का वर्ड है मोनोसैकेराइड. ठीक है, मोनोमर मतलब मोनोसैकेराइड. बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं. सो मोनोसैकेराइड भी कई तरह के होते हैं. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. नाउ फेवरेट फ्रूट क्या है आपका? फेवरेट फ्रूट क्या है आपका? व्हाट्स द फेवरेट फ्रूट? कम ऑन गाइज, लेट मी नो योर फेवरेट फ्रूट्स इन द चैट बॉक्स. फेवरेट फ्रूट? मैंगो. आई न्यू कि मैंगो ही आएगा. सबका मैंगो ही है. बाबरे, मैंगो विंस द गेम. ओके, गूगल राइट नाउ एंड टेल मी कि मैंगो में कौन सा शुगर ज्यादा है. जल्दी से गूगल करो और मुझे बताओ कि मैंगो में कौन सा शुगर ज्यादा है. कम ऑन. यस, मैंगो में कौन सा शुगर ज्यादा है? यस, कम ऑन. There is something wrong with my video. I really don't want to torture it during the class, but it's sort of irritating me. Okay, I'll just allow it to be. Fructose, very good. So beta, most of the fruits में you'll find a lot of fructose. ठीक है, most of the fruits में you'll find a lot of fructose, but glucose भी होता है. ठीक है. Now there's one thing that you need to understand right here. ये fructose बना क्या? When we say कि आम पक रहा है, जब हम कहते हैं कि आम पक रहा है, तो we talk about enzymatic conversion of polysaccharide into monosaccharide. अब एक चीज नोटिस करना, कच्चा आम खराब नहीं होता. कच्चा ब्रो दिस शुगर आर प्रेजेंट. हाँ गाइज, ऑब्वियसली देखो, कभी भी एक सिंगल शुगर प्योरली नहीं होगा. ठीक है,
सिंगल शुगर प्योरली नहीं होगा, मेजर हमेशा हम गिनते हैं, ठीक है। ओके ना गाइज, कच्चा आम खराब नहीं होता क्योंकि कच्चा आम हैज अ लॉट ऑफ पॉलीसैकेराइड। अब कच्चे आम को पकाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं। क्यों? कवर करने से एक प्लांट हार्मोन, आप इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको इन द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हार्मोन प्लांट के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। These enzymes, what do they start doing? They start converting polysaccharides into monosaccharides by breaking these bonds between them. By breaking these bonds between them. Okay? And इसीलिए क्योंकि पके हुए आम में there are a lot of simple sugars, and these simple sugars can be consumed by bacteria who do not need enzymes to digest polysaccharides now. That is why पका आम खराब होता है, पके फल खराब होते हैं, राइट? पके फल खराब इसलिए होते हैं, इसीलिए फल लाइक सेब lasts longer than फल लाइक मैंगोज जिसमें सिंपल शुगर्स हैं, बिकॉज सिंपल शुगर्स आर ऑलरेडी in a monosaccharide form, ठीक है? That is why it's easier to break. Okay, now we need to know the name of these bonds. इसको कहते हैं glycosidic bond. इसको कहते हैं glycosidic bond. Okay, now let us talk a little bit about the monosaccharides and the polysaccharides. इस बॉन्ड का नाम याद जरूर रखना बेटा, आपके लेवल पे you need to know the name of the bond. Okay, चलो, so carbohydrates, what are they? They are a chain of carbon, and the functional group that they contain will always be an aldehyde or a ketone. याद रखना, functional group is carbonyl, C double bond O. I am going to correct myself. Carbohydrates are generally aldehydes and ketones because they contain C double bond O. Yes बेटा, okay. Because actually आप आगे जाके पढ़ोगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के भी टाइप्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बीच में दिस जस्ट वन टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और भी टाइप्स होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के। ओके, सो गाइज व्हाट डू यू सी, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये सब नाम में आपको लाइंस दिख रहे हैं। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड ये लाइंस क्या हैं। अब मुझे अगर ग्लूकोज लिखना होगा तो मैं एक तरीका है ऐसे लिखूंगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले मैं आपको बता दूं, C6H12O6। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पे H, यहां पे O, 4 बॉन्ड्स सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, H H OH, यहां भी 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए। बाकी सब जगह आपको क्या करना है, HOH भर देना है। तो चलो HOH भरते हैं, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब क्या है ना, इतना लंबा लिखना किसी को अच्छा नहीं लगता, nobody wants to write this big। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, let us represent carbon as points on a line। तो हमने क्या किया, इसी चीज को ऐसे एक लाइन बनाई, जहां जहां पॉइंट्स हैं इसका मतलब वहां वहां कार्बन है। ओके, सो दिस इज 1 2 3 4, और यहां पे मैं आपको रेड पॉइंट से कार्बन दिखा रहा हूं। दिस इज अ कार्बन, दिस इज अ कार्बन, दिस इज अ कार्बन, दिस इज अ कार्बन। लास्ट में ये ग्रुप CHO, ठीक है, और यहां पे CH2OH, CH2OH, यही चीज यहां लिखा हुआ है CH2OH, यही चीज यहां लिखी हुई है CHO। एग्जैक्टली पीयूष, हमें उतना लंबा लिखना अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, वी सिंपली राइट दिस लाइन नोटेशन, हम लाइन नोटेशन को लिख देते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, बायोलॉजिकल स्टेट्स में ग्लूकोज ऐसा खुला हुआ नहीं होता।
बायोलॉजिकल स्टेट्स में ग्लूकोज ऐसा खुला हुआ नहीं होता. जनरली दे फॉर्म रिंग्ड कंपाउंड्स. ये आपस में रिंग बना लेते हैं. ओके, जनरली दिस इज व्हाट दे डू. ओके, एंड राइट नाउ यू नीड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट, बट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल स्टेट में विथ वाटर जनरली दे फॉर्म रिंग. कैसा रिंग बनता है भूल जाओ, नहीं जरूरत है. ओके, what else do you need to know right now? That they can be aldehydes or they can be ketones. So glucose is an aldehyde, fructose is a ketone. बस एग्जाम्पल बताने के लिए मैं बोल रहा हूं, आपको रटना नहीं है. यस बेटा, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज वो होता, अभी मैं उस पर आऊंगा पीयूष, डोंट वरी, है ना, उस पर आएंगे. ओके, बट बेटा ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 3. Glucose is a monosaccharide, but it has 3 carbons. Sorry, 6 carbons, right? So, अगर ये सारे monosaccharides हैं, now we are going to see some examples of monosaccharides. So, this monosaccharide can be glucose which has 6 carbon. It can be just 3 carbon. It can be just 4 carbon. It can be just 5 carbon, it can be 6 और it can be 7 carbon. मोनोसैकेराइड में 3 से लेके 7 कार्बन हो सकते हैं. हमें अभी इसके बारे में जानना है क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज 6 कार्बन वाले हैं. 5 कार्बन वाले का एग्जाम्पल है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. क्यों मैंने इसका नाम बोला? क्योंकि जब मैं आपको डीएनए पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा याद है ना वो मोनोसैकेराइड जिसमें 5 कार्बन हुआ करते थे, है ना, मैं ऐसे बोलूंगा कि याद है ना वो मोनोसैकेराइड जिसमें 5 कार्बन हुआ करते थे, एंड देन यू विल टेल यस सर आपने बताया था और हमें याद है, हम रिवाइज करके आते हैं. उस 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड का नाम राइबोज या डीऑक्सीराइबोज है. सर हम 3 कार्बन बेसिस ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल सकते हैं? बेटा बोल सकते हैं, बट अभी ना मतलब आई डोंट वांट यू टू रटोफाई एनीथिंग, नहीं रटना. आप नाम भी याद कर सकते हो. एक्चुअली जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, विल टॉक अबाउट ग्लिसरल्डिहाइड, डीएचएपी, डाइहाइड्रोक्सी, एसीटोन फॉस्फेट एंड ऑल. विल टॉक अबाउट सम थिंग्स. जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना, विल कीप ऑन एडिंग ऑन मोर नॉलेज, बट धीरे धीरे, एक बार में घबराना नहीं है अभी, ठीक है. सो गाइज रिमेंबर 3 से 7 कार्बन हो सकते हैं. नाउ ये 3 से 7 कार्बन वाले डिब्बे, लेट मी नाउ जस्ट रिप्रेजेंट दिस एज अ डब्बा. What is this? This is one glucose molecule. Many glucose molecules can join end to end by the name of a bond, which you are going to type in the chat box right now. Please type the name of the bond that joins 2 glucose molecules or fructose molecules in the chat box right now. Come on guys, quickly. Come on, quickly write the name of the bond. अभी हमने पढ़ा था, है ना? Is pyruvate 3? No, pyruvate C3H6O3. Yes, बेटा. बेटा ये हाई लेवल है, ये बोर्ड्स नहीं है बेटा. दिस इज IGSO और फाउंडेशन लेवल. ये हाई लेवल है बेटा, ये 10th बोर्ड्स के लिए नहीं है, है ना. मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, बट दिस इज नॉट फॉर 10th बोर्ड्स, दिस इज फॉर हायर लेवल, ठीक है. वेरी गुड निर्माई. ओ निर्माई, हाई, आई डिडंट सी यू देयर, आई रिमेंबर यू. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वेरी गुड. सो गाइज हो सकता है ऐसे 7 या 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आपस में जुड़ गए, तो मैं बोलूंगा दिस इज एन ओलिगोसैकेराइड. ओलिगो का मतलब होता है फ्यू. अब ऐसे 1000 मॉलिक्यूल को आप जोड़ दो, 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जोड़ दो, तो इट इज नॉट अ फ्यू, आई विल से इट इज अ पॉलीसैकेराइड. Now let us see a few examples of polysaccharides. These are disaccharides बेटा. Di मतलब 2. Just a moment, let me change the color of my pen. मेरा पेन खो जाता है हमेशा. Okay, good. So guys, these are disaccharides. Sucrose, lactose, maltose. मैं इसे ना चीजों से याद रखता हूँ. लैक्टोज आपके दूध में होता है, सुक्रोज आपके शुगर में होता है, टेबल शुगर है ना, दैट इज सुक्रोज. माल्टोज आपके व्हीट में पाया जाता है, हॉर्लिक्स में पाया जाता है, बहुत सारा स्टार्च भी पाया जाता है, बट माल्टोज में मिलता है, ठीक है. सो गाइज दीज आर डाइसैकेराइड्स.
और देखो ये रिंग फॉर्म है, आपको ये स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने, मैं आपको बस बता रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल है। हाँ, माल्टोज स्टार्च को तोड़ तोड़ के हम बनाते हैं, ठीक है। सो गाइस नाउ लेट अस हैव अ लुक एट starch. 3 names that you should be knowing: starch, cellulose, and one more, glycogen. You should be knowing this, ठीक है। starch, cellulose and glycogen. starch क्या है? प्लांट का स्टोर्ड फूड, प्लांट का स्टोर्ड फूड इज स्टार्च। सेल्यूलोज क्या है? प्लांट का सेल वॉल। ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल का स्टोर्ड फूड, एनिमल का स्टोर्ड फूड। अगर आपने 2 दिनों तक खाना नहीं खाया तो आपका बॉडी स्टार्ट्स यूजिंग योर ग्लाइकोजन, जो आपने बचा बचा के रखा था। एक बार ग्लाइकोजन खत्म कर दिया, फिर आपका बॉडी स्टार्ट्स यूजिंग योर फैट्स। सर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऐप में आपका नाम नहीं मिल रहा, फाउंडेशन कैटेगरी में हो ना बेटा। आई थिंक मेरा नाम नहीं मिल रहा, ऐसे कैसे? आई थिंक ओके, ऐसे कैसे लेट मी जस्ट चेक। हाँ, क्या है ना कि आई एम अ लिटिल बिट गाइज यूजर नेम इज शांता सोना, इसीलिए आपको नहीं मिल रहा होगा। माई यूजर नेम इज शांता सोना, इसीलिए आपको नहीं मिल रहा होगा। अनअकैडमी ऐप में ये मेरा यूजर नेम है। इफ यू ट्राई टू फाइंड इट, मिल जाएगा। ओके, ट्राई फाइंडिंग आउट शांता सोना, मिल जाएगा आपको। ओके, सोना से नहीं मिल रहा होगा, शांता सोना गूगल कर, मतलब उसमें करना, मिल जाएगा। ओके, चलो इतना क्लियर है बेटा, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। नाउ स्पेलिंग प्लीज बेटा, SHANTASONA, ठीक है, सिंपल। ओके, oh that is my grandmother's name. So Shanta is my grandmother's name, and because she has a huge role in how my life turned out, and she practically brought us up in a very different way, so that's why I always add her name before mine. That's why. Okay, grandparents, they are like lovely people in your life. Anyways, so guys, starch, cellulose, glycogen. अब आपको एक चीज याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑलवेज द सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाई? दे हैव बॉन्ड्स, C6H12O6, कितने सारे बॉन्ड्स थे उसमें, राइट? सो व्हेन यू पुल दोज बॉन्ड्स अपार्ट, व्हाट हैपेंस? व्हेन यू पुल दोज बॉन्ड्स अपार्ट, व्हाट हैपेंस? द एनर्जी गेट्स रिलीज्ड, राइट? वो एनर्जी आपको मिल जाती है। सो गाइज, वैसे तो मैंने अभी ये बताया, तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी वाइज टू आस्क दिस क्वेश्चन राइट नाउ, बट लेट्स अगेन go for this question. You'll answer in the chat box beta. Carbohydrates carry energy because guys, you simply have to write ABCD. बस ABCD लिखो, उतना काफी है। You don't have to write the whole option. पूरा option आपको नहीं लिखना, मतलब not needed. I always have this trouble with my something is there. There is less light in this corner. I think मुझे ऐसा लग रहा है. Okay, I'll have to amp up light here. Anyways, so they store energy in their bonds, right? So guys, starch, aloo. Who likes samosas here? कितने लोगों को समोसा पसंद है? I love samosas. How many of you like samosas? So I love samosas. Samosas, I love that because aloo. And what is aloo? Aloo is a starch. है ना? Aloo is a starch. Starch has these,
two kinds of polysaccharides called amylose and amylopectin, and यही amylose का digestion starts in your mouth by an enzyme called amylase. The digestion of starts right in your stomach because of amylase which digests amylose. ठीक है? This is how it happens. चलो. Okay, we are done with this. एमाइलोपेक्टिन का बेटा वो भी स्टार्च में ही एक पॉलीसैकेराइड है. इट्स जस्ट अनदर पॉलीसैकेराइड देयर. बोथ ऑफ देम आर ब्रोकन डाउन अल्टीमेटली टू गिव यू एनर्जी. ठीक है? ओके, बोथ ऑफ देम आर ब्रोकन डाउन फॉर दैट. ओके, क्लियर है बेटा? चलो, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी. देखते हैं कितने लोग ध्यान से सुन रहे थे. बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है. कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी. यार मुझे लग नहीं रहा आज प्रोटीन्स कर पाएंगे, बट लेट अस ट्राई टू फिनिश एज मच एज पॉसिबल, है ना. देखते हैं प्रोटीन्स कितना आज हो पाता है. जितना नहीं हो पाया टेंशन मत लेना. विल जस्ट सिंपली ऐड अनदर क्लास टू द सीरीज. Okay, very good. The correct answer is all of these. Carbohydrates can be monosaccharides, they can be disaccharides, they can be polysaccharides, all of these. Very good. बहुत अच्छा. Okay. So guys, before I proceed, आगे बढ़ने से पहले, protein start करने से पहले, a quick brief of the types of lectures that I am taking right now on YouTube and our app. Okay, so YouTube पे क्लासेस 2 बजे और 8 बजे है. ये फर्दर जाके 18 तारीख से और क्लासिफाई हो जाएगा. 2 बजे हमेशा 9th ग्रेड स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, 8 बजे हमेशा 10th ग्रेड स्पेसिफिक क्लासेस होंगी. ठीक है, थोड़ा और क्लासिफाई हो जाएगा ये. ठीक है, नाउ अभी 9th में सेल का रिवीजन लगभग खत्म हो चुका है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टिश्यूज. अनअकैडमी ऐप पे सेल वाला चैप्टर आज से स्टार्ट होगा 3:30 बजे से. क्या कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया बेटा? एक छोटी सी चीज कार्बोहाइड्रेट में बाकी है, ब्लड ग्रुप्स का. अभी वो डिस्कस करने के बाद वील स्टार्ट प्रोटीन्स. ठीक है, ग्रेड 10 में अभी फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी चल रहा है, जो अभी सुबह दोपहर को अभी हुआ है ना. फंडामेंटल्स बायो में अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, फिर प्रोटीन्स पढ़ेंगे, फिर डीएनए आरएनए पढ़ेंगे, फिर लिपिड्स पढ़ेंगे, फिर सेल साइकिल पढ़ेंगे, फिर सेल डिवीजन पढ़ेंगे, माइटोसिस और मियोसिस. ठीक है, उसके बाद 1 जून से जो है आपका फाउंडेशन नीट स्टार्ट हो जाएगा. ओके, फाउंडेशन नीट स्टार्ट हो जाएगा. सर विल यू टीच अबाउट नाउ? बट बेटा आई विल ट्राई कि कितना प्रोटीन कवर हो सकता है. जितना कवर हो पाया उतना अभी कर लेंगे, जितना नहीं हुआ वो अगले क्लास में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, सो फाउंडेशन नीट आपका 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा. एंड अभी अनअकैडमी ऐप पे ग्रेड 10th के लिए IJSO विजेता चल रहा है. ठीक है, विजेता का आपने ये देख लिया है ऑलरेडी. सो फोटोसिंथेसिस 1-2 हो चुका है. एक चीज याद रखना बेटा, अनअकैडमी ऐप पे 9th की क्लासेस ट्यूसडे थर्सडे को है, 10th की क्लासेस मंडे वेंसडे फ्राइडे को है. ओके, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. ठीक है बेटा? ओके, नाउ ये पूरे हफ्ते का स्केड्यूल है. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इसके बाद हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं. ओके, इफ एनीबॉडी वांट्स प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. वैसे ये टेलीग्राम में भी आ जाएगा, but if you want you can take a screenshot. Okay, a slight disclaimer, I am noticing that there are few students in the chat that are behaving inappropriately. Beta please समझ लीजिए, anyone can take a screenshot of these chats and all they have to do is go to the website of cybercrime and simply upload it there. Please do not
jeopardize your future for a minor foolishness or mistake that you are doing here. आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है अगर आप किसी के लिए एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं. इट्स वेरी इजी टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रिपोर्ट इट टू द साइबर सेल. आपको पता होना चाहिए साइबर सेल इज वेरी एक्टिव, है ना. आप जिस भी बच्चे के अगेंस्ट कुछ भी उल्टा बोल रहे हैं, ही और शी कैन सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द चैट. और ये अभी नहीं, आज से 100 दिन बाद भी ये चैट रहेगा. ओके, दिस चैट विल बी देयर. अगर उसका आज कंप्लेन करने का मन नहीं हुआ, वो 10 दिन बाद भी इस स्क्रीनशॉट लेकर साइबर सेल को भेज सकता है. एंड यू नो व्हाट विल हैपन वंस अ पुलिस फाइल्स एन FIR अगेंस्ट यू. बुलिंग, cyberbullying is a crime. Please do not jeopardize your future. I request you. मुझे समझ में आता है that you people are teenagers. This is your time to act out. But beta, being a teenager does not justify your misbehavior towards any other child. Please do not put your entire future into jeopardy because YouTube stores all of these chats. Anyone can take a screenshot and report it to the cyber cell. ये मैं धमकी नहीं दे रहा. I'm not trying to threaten you. I'm trying to make you realize कि आपके इन actions का consequences होगा बेटा जी. Please समझिए. Please little bit try to grow up and do not disrespect anyone else. ओके, वी हैव स्टूडेंट्स हियर जो यहाँ पढ़ने के लिए आए. आप सभी यहाँ पढ़ने के लिए आए. लगता है पढ़ के दिखाते हैं, कुछ करते हैं. लेट्स मेक आवर कंट्री प्राउड, है ना. आई डू नॉट हैव अथॉरिटेटिव एक्शंस राइट नाउ. मेरे पास चैनल का कंट्रोल नहीं है. आई कैन नॉट रिमूव और ब्लॉक एनीवन. आई कैन सिंपली रिपोर्ट यू. बट जिनके भी अगेंस्ट आप में से कोई भी बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, दोज पीपल कैन रिपोर्ट यू टू द गवर्नमेंट क्रिमिनल सेल्स. प्लीज डोंट डू दिस. आप पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. थैंक यू सो मच तानिया बेटा. ओके, आप लोगों ने सुना है ब्लड ग्रुप्स A, B, O. Why do you think you have different blood groups? क्यों होते हैं आपके पास डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स? सोचो, क्या इसका कार्बोहाइड्रेट से कुछ लेना देना है? क्या इसका कार्बोहाइड्रेट से कुछ लेना देना है? Okay, so guys, there are two chromosomes that are very much involved in this. The chromosomes are chromosome number 19 and chromosome number 9. So chromosome 19 has a particular gene called H. Chromosome 9 has a particular gene called A, B or O. So if you have a positive H, there is an enzyme that will make a carbohydrate. The name of this carbohydrate, for now let's just simply say H. ठीक है, let's just simply say H. Now chromosome 9 में जो जीन है बेटा, उसके 3 फॉर्म्स हो सकते हैं. हो सकता है जीन टाइप A हो सकता है जीन टाइप B हो सकता है जीन टाइप O हो. तीनों जीन्स 3 अलग अलग तरह के एंजाइम्स बनाएंगे. एक्चुअली सिर्फ A और B कोई पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम बनाएगा. अगर आपका O टाइप का जीन हुआ तो वो कोई एंजाइम नहीं बनाता. अगर A टाइप का एंजाइम है, इट एड्स अ सर्टेन कार्बोहाइड्रेट. B टाइप का एंजाइम है, इट एड्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एंड अगर O टाइप का एंजाइम है, इट डज नॉट एड एनी कार्बोहाइड्रेट. So guys, these carbohydrates, where are they added on? They are added on the surface of your red blood cells, RBCs, right? And your immune system recognizes it. These are called as antigens. क्या कहते हैं इसको बेटा? एंटीजन. क्यों कहते हैं? एंटीबॉडी जेनरेटिंग. आपका इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को क्विकली रिकॉग्नाइज कर लेता है. और क्योंकि आपकी बॉडी में कोई एंटीजन है,
उसके अगेंस्ट फाइटर प्रोटीन्स नहीं बनाता। तो इफ यू आर ब्लड ग्रुप ए, you have the A antigen and your body will not produce any antibody against it, but in the environment there are microorganisms which also have similar carbohydrates. What happens to my pen whenever I try to change the ink? Just a moment beta. So in the environment there are these microorganisms who have carbohydrates very similar in the structure. तो क्या होता है कि आपके पास बी एंटीजन नहीं था, लेकिन इन्वायरमेंट से ये बैक्टीरिया आपके कांटेक्ट में आए, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया एंड आपके इम्यून सिस्टम ने क्या किया? आपके इम्यून सिस्टम ने इस एंटीजन के अगेंस्ट प्रोटीन्स नहीं बनाया, क्योंकि ए आपके बॉडी में था, तो योर बॉडी गोज टू टॉलरेट इट, बट आपका इम्यून सिस्टम फॉर्म्स एन एंटीबॉडी कॉल्ड एंटी बी। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय यू हैव टू लुक फॉर द ब्लड, ए हो आप बी हो, ए बी हो या ओ हो, राइट? सो दैट इज वाई दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पॉजिटिव नेगेटिव एक फर्दर सिस्टम है। वेरी गुड अमलान। तो जैसे आई एम ओ पॉजिटिव, अमलान सेज ही इज ए बी नेगेटिव। सो गाइज ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है दैट इज अनदर एंटीजन कॉल्ड दी डी एंटीजन और सिंपली आर एच एंटीजन। इस तरह से इंटरनेशनली 33 ब्लड क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बस एबीओ और आपका आरएच सिस्टम फैक्टर करता है, बाकी कोई सिस्टम फैक्टर नहीं करता है। ठीक है, इसका और ज्यादा डिटेल हम तब पढ़ेंगे व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट दी जेनेटिक्स लेक्चर। ठीक है, जब हम जेनेटिक्स पे आएंगे तो इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक कोई डाउट किसी को जो समझ में नहीं आया, जो मतलब अभी तक मतलब इट्स हिटिंग यू इन द बैक? आप यहाँ कब आ गए? दीपक, it's been some days now. Any doubts by why O is considered universal donor? बेटा O के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो जब O आपको ब्लड देता है तो आपका बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करता। सो आई एम O पॉजिटिव, इफ आई गिव माई ब्लड टू एनीवन आई डोंट हैव एनी एंटीजेंस, है ना? तो किसी का इम्यून सिस्टम विल नॉट टारगेट माई ब्लड जो मैंने उसे डोनेट किया, इसीलिए आई एम सेफ टू गिव ब्लड टू एनीवन एंड एवरीवन। ओके, व्हाट हैपेंड? आई डोंट अंडरस्टैंड, माय आईपैड गॉट एक्टिवेटेड। सॉरी, यस, what are you teaching? बेटा we are talking about biomolecules. हमने first biomolecule कर लिया, that is carbohydrate. We'll start with proteins very soon. Guys, any other doubts? बेटा जी anyone? एंटीजन मतलब बेटा एंटीजन इज सिंपली एनी मॉलिक्यूल और अ सेल और अ फ्रैगमेंट जिसको आपका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेज एंड स्टार्ट्स टू लॉन्च एन अटैक। सर आपने अपनी हेल्थ के कैसे अच्छे से रखा कोरोना टाइम में? ओ सृष्टि, आई गॉट इन्फेक्टेड। आई गॉट इन्फेक्टेड, आई हैव रिकवर्ड, आई जस्ट रिकवर्ड लाइक 10 दिन पहले, आई थिंक आई हैव रिकवर्ड। ठीक है, व्हाट इज RH null blood? आई हर्ड अबाउट इट समवेयर। अमलान, जब हम थोड़ा जेनेटिक्स ब्लड जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, विल टॉक अबाउट दीज थोड़ा सा मतलब हट के टाइप, जैसे कि आपने सुना होगा बॉम्बे फिनोटाइप, RH null फिनोटाइप भी एक है। यू विल टॉक अबाउट द एशियन पॉपुलेशन में फैला हुआ सिस ट्रांस फिनोटाइप, उसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा हट कर है बट विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, तुषार हाई, थैंक यू सो मच बेटा। ओके, सो गाइज looks like we don't have time to start proteins, हम proteins start नहीं कर सकते, so that is why I will be closing the lecture with talking about so can O plus donate A? बेटा O किसी को भी दे सकता है, O किसी को भी दे सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क तब बस उल्टा आएगा अगर एक पॉजिटिव वाला बंदा नेगेटिव को दे रहा है। ठीक है, पॉजिटिव के पास फर्स्ट टाइम में इशू नहीं होता, सेकेंड टाइम वन होता है। इट्स लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड अर्शिया। इट इज बिकॉज कि जो एबीओ सिस्टम है ना, एंटीबॉडीज इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से डेवलप हो जाते हैं। मतलब आपके पास एंटीबॉडीज क्यों है बेटा? क्योंकि आप इन्वायरमेंट से एक्सपोज हुए हो, है ना? बट ओ गॉड,
would have ended up in a lot of trouble right now. But things change a lot more when you're talking about the RH antigen. Sir, have you been tested negative? Guys, Amlan, actually, we are following that government rules, right? Like if you have, if you don't have symptoms for like 5 days or more, you don't need to get yourself tested negative because the system is overloaded and everything. So that's why. Sir, have animal different blood like human? Beta, more than humans. I think I read this article somewhere जिसमें I read कि dogs में 13 blood types होते हैं. मतलब ये ABO के भी 13 types होते हैं. उनका blood grouping system हमसे भी ज़्यादा complicated हो जाता है. क्या करें? So guys, this is about the Plus subscription. You guys already know कि Plus subscription gives you access to a range of different courses which are brought by a lot of educators. How can you get these Plus subscription? You can simply go to the website to make the on your app to purchase it, and you can use any of your teacher's code to get an extra 10% off. So मेरा code है Sona05. I have no idea what's the cause with 05, but you can use it to buy any of the subscription. So guys, subscription से क्या होता है? You get access to organized courses, regular courses जो आपको बहुत कुछ दे पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 9 के लिए अभी एक अमेजिंग कोर्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम रखा गया है यूरिका. ना यूरिका गाइस ग्रेड 9 का बैच फर्स्ट है. ओके, नाउ what is this? What is inside there? There are more than 600 plus live classes जो मंडे से सैटरडे तक रन करती रहेंगी. ओके, सिलेबस कवर होगा पूरा का पूरा ग्रेड 9 का. नाउ इट्स नॉट ओनली एनसीईआरटी NTSE plus rigorous practice, and beta you'll also be oriented towards a grade 10 ka syllabus. Okay, so that is why these courses are kind of very important deal for you. Okay, now besides lectures beta you also get in the PDF format all these study materials. एक मंथ का सब्सक्रिप्शन बेटा आई डोंट बिलीव अभी हमारे पास है, बट एक बार ऐप पे ज़रूर चेक कीजिए. आई थिंक 6 महीने 9 महीने और 12 महीने और उससे ज़्यादा का है, 1 महीने का नहीं है. बट तुषार एक बार चेक ज़रूर करना बेटा, ठीक है. सो गाइज देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल डाउट क्लियरिंग सेशंस एज वेल जो इस चीज़ का हिस्सा है, ठीक है. सो डू चेक देम आउट एंड गाइज दीज आर द एजुकेटर्स हु वुड बी ब्रिंगिंग दी हैव ब्रॉट दीज Plus courses for right now for you. Shikha ma'am, Mukesh sir, Sumit sir, Manisha ma'am, Sushil sir and Neetu ma'am. All of these experts in their fields, and I am very sure कि आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, right? And guys, you can also refer to your friends. आप अपने friends को refer करेंगे, आपके friends को मिलता है 10% discount और आपको मिलता है reward points. और इस reward point का आपको क्या फायदा? You can use these reward points on Amazon ke vouchers. Now we all shop on Amazon, so it's like a cool deal. Plus there are some exciting prizes as well if you accumulate too much of points. Let me know if you do that. And guys, combo product, you can combine your future plan as well. IETG plus combo 11-12. अगर आप एक से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, obviously you find that works in a overall discount. बहुत अच्छा अवेलेबल मिल जाता है. So guys, you can use the code right now, okay, to do this. And this time 31st May तक there is a mega offer जिसमें 12 के साथ 3 months extra और 24 के साथ 4 months extra मिल रहा है. So don't wait for it right now, go for it, and I'm very sure you are going to have a good time over this. Okay, so guys, आज के लिए इतना ही. We are going to meet soon. तब तक के लिए take care. Stay safe beta, don't go out unless necessary, है ना. Wear a mask and practice all sanitary norms. Thank you so much guys, take care, bye bye.